हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन कमिंग वीक। एक वीक के अंदर अंदर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी तरफ आ रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब कब आपको तसल्ली हो जाए कि आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तब ही आप अपनी तमाम डिसीजन और कंक्लूजन को फाइनलाइज करें। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। कंट्री कोड पाकिस्तान का 92, और फिर आप मुझे मैसेज कीजिए। एसएमएस और कॉल्स अवॉइड करें। ठीक है। थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वीक। इस वीक आपके लिए, आपके साथ क्या होगा, क्या आ रहा है आपकी तरफ, और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ठीक है। टैरो की यही ब्यूटी होती है कि आप टाइटल कुछ सोचते हैं, रीडिंग कुछ सोचते हैं, और कार्ड्स जो हैं वो डिफरेंट आने लगते हैं। बट लेट्स सी, स्टिक रहते हैं इस पॉइंट के ऊपर। लेट मी कैच योर एनर्जीज। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि इस वीक मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या आने वाला है। इस वीक तक क्या रिवील होगा, इस वीक तक क्या आने वाला है। चलिए जी, अच्छी शफलिंग हो गई। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है। ये भी यही का ही कार्ड है, इसी की फैमिली का ही है। क्या आ रहा है आपके सामने? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जी जो अपने मुताल्लिक कुछ आपसे छुपा रही है, कुछ आपसे हिडन कर रही है, आपको नहीं बता रही कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। कोई ऐसा चेज़र जो कि आपको उसके मुताल्लिक सब कुछ पता चल रहा है। आपको रिवील हो जाएगा कि इसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी इस पर्सन के क्या चल रहा है। एक डिसेप्टिव एनर्जी से आप डील करेंगे इस कमिंग वीक में, और जब आप डील कर रहे होंगे या कर रहे हैं तो आपको इसके मुताल्लिक आपके ऊपर कुछ ना कुछ कम्युनिकेट होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी डाउनलोड होगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सिलसिला क्या चल रहा है। दिस कुड बी अ फ्रेंड, और आपको ऐसा भी लगेगा, आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं इस बात के लिए ट्रिगर कर रही है कि ये आपके सर्कल का बहुत ही क्लोज पर्सन है, और या तो ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपके साथ तफरी कर रहा है, आपके साथ फ़न कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली अपनी लाइफ की किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ से, जिसे कहना चाहिए स्ट्रगल भी है इसको इस तरीके से करना इसकी मजबूरी भी है। तो कमिंग वीक में आप किसी ऐसे पर्सन से डील करेंगे जो कि साइकोलॉजिकल टर्म से ठीक नहीं है। ठीक है। इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके थ्रू भी चाहिए। आप किसी ना किसी तरीके से एक सोर्स ऑफ हेल्प बन रहे हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स में या तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि इसको इस ट्रॉमा से, इस प्रॉब्लम से, इस डिसेप्टिव एनर्जी से निकाल सकता है, कि जो जगह जगह छुपने वाला इसका काम है, इससे निकाल सकता है। आप किसी के लिए रे ऑफ होप ज़रूर बनेंगे। अदर दैन दैट, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देखूं, बिकॉज ये आप ही के साथ कमिंग वीक में होने वाला है, और अगर मैं आप ही के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, तो अगर आप अपने आप को एक हिडन जेम की तरह रखते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन वो अपने आप को छुपा कर रखता है, लोग उसको एक धोखेबाज समझते हैं, लोग अगर आपको एक डिसेप्टिव एनर्जी होल्डर समझते हैं कि आप अपने बारे में सही नहीं बताते, आपके पास बहुत सारे ट्रुथ हैं, आपके पास बहुत सारे राज हैं, तो कोई ना कोई आपका दोस्त इस मामले में कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करेगा ताकि उसको किसी न किसी की कोई इन्फॉर्मेशन मिले। विद द 3 ऑफ कप्स, आप एक जॉयश मूड में हैं। कमिंग वीक में आप बहुत कुछ सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है आज से ही आपका सेलिब्रेशन एक्ट स्टार्ट हो जाए, आप कुछ फ़न करें, कुछ आउटिंग करें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक तरीके से एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि एक जो बोर्डम का साइकिल है वो ख़त्म हो, क्योंकि आपने बहुत हद तक अपने आप को हिडन रख लिया, छुपा लिया, बहुत सारे ऐसे काम कर लिए जिसके अंदर आपने किसी न किसी तरीके से बहुत सारे लोगों से बात नहीं की, कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई है, चुप हुए हुए हैं आप, और आप बिल्कुल ही खामोशी के जोन में चल रहे हैं। तो नाउ यू वांट सम टाइम
यू वॉन्ट टू हैव सम टाइम आउट, आप फन करेंगे विद द थ्री ऑफ कप्स, अपने दोस्तों से पूछेंगे, कहीं हैंग आउट करते हैं, कुछ इन्जॉय करते हैं, पार्टी पुटी करते हैं, एंड सो लाइक दैट। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स डेफिनेटली समथिंग न्यू इज़ कमिंग दिस वीक टू यू। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं, क्या आ रहा है इस वीक आपकी तरफ, क्या आ रहा है इस वीक आपकी तरफ। Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Fool, Aries. Rebirth, Scorpio. Death card. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Water sign extraordinary active है with the strong sign of Scorpio and Aries. आपकी तरफ किसी की अपॉलॉजी भी आ रही है, कोई सॉरी भी आ रही है। एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए थोड़ा सा फ्लर्टिशियस भी हो रहा है, आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन आपके सामने नहीं आ रहा। दे नो दैट यू आर अ गुड सोल एंड यू आर रेडी टू टेक अ चांस, यू आर रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। और आप इस सॉरी को, इस अपॉलॉजी को, इस ऑफ़र को, इस तारीफ़ को, इस प्रेज़ को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आप इतना बॉदर भी नहीं करते, कोई आपकी तारीफ़ करे, माफ़ी मांगे, ना मांगे, लेकिन मैं इन 2 कप से देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई कम उम्र, आपसे उम्र में छोटा, रिश्ते में छोटा कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसके साथ आपका एक फ़ेज़ ख़त्म होके दोबारा से एक नया फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम ये पर्सन आपको काफ़ी काइंड, काफ़ी जेनरस देख रहा है। उसको ये नज़र आ रहा है कि आप किस तरीके से सब चीज़ों को संभाल रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर स्टार्ट करेंगे जो कि ये शो करेगा कि नाउ आई एम डन टिल हियर एंड नाउ आई एम डूइंग दिस फर्दर। यहाँ तक मैंने ये चीज़ें कर ली और अब मुझे ये सब कुछ करना है। आपने इस इंसान के साथ एक चैप्टर को ख़त्म किया है और एक चैप्टर आप खोलेंगे, लेकिन इस पर्सन, ये जो पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पर रिवील हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ पर रिवील हो रही है, ये तभी एक्टिव होगी जब आपको फुल फ्लेज वे में ये नज़र आएगा कि इसकी तरफ से एक्शन आ रहा है। ये ख़ुद, अगर इसका दिल इसको बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहा है कि ये अपने दिल की बात आप तक कहे। ज़रूरी नहीं है कि ये फ्लर्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ कोई रोमांस करे। ये कोई एक ऐसी एनर्जी है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका दिल ठुक रहा है, जिसके दिल से आपके लिए एक चैप्टर एंड और एक चैप्टर की न्यू बिगनिंग की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये सब कुछ इसके अपने हाथों में है। तो नेक्स्ट वीक तक आप देखेंगे कि आप किसी न किसी के साथ दोबारा से कोई फ्रेश स्टार्ट करेंगे, दोबारा से एक ऐसे ही पर्सन के साथ जिसके साथ आपका काफ़ी हद तक कुछ ताना बाना बना रहा है और एक चैप्टर क्लोज हो गया था। नाउ इट्स अबाउट अ न्यू साइकिल। मे बी कोई आपसे आकर अपोलोजाइज़ करे, मे बी कोई आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करे, एंड यू आर रेडी। आप काफ़ी करेजियस हैं, आप काफ़ी एडवेंचरस हैं, यू आर रेडी टू स्टार्ट एनीथिंग इफ़ समबडी इज़ कमिंग टू यू विद अ गुड हार्ट, विद गुड इंटेंशन, विद पॉजिटिविटी, यू आर देयर। लेकिन कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसके साथ आपने तमाम चीज़ें लॉक कर दी थी, डेथ कार्ड यानी कि कंप्लीट कर दी थी, एंड देन रीबर्थ। दोबारा से स्टार्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कोई बहतान लगाया हो, अल्लाह माफ़ करे, कोई इल्ज़ाम लगाया हो, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की हो, ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इस पर्सन की एनर्जी से ऐसा फ़ील हो रहा है कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जिससे आप हर्ट हुए। मे बी आपकी तस्वीरें बहुत सारी इसके पास हैं जो कि रेड कलर के अंदर आपने पहना हुआ है, कुछ रेड हुडी पहनी हुई है, रेड स्कार्फ पहना हुआ है, रेड दुपट्टा पहना हुआ है, रेड कलर कुछ ऐसा पहना हुआ है, क्योंकि इसके हाथ में रेड बुके है, आपकी रेड शॉल है, यहाँ पे कम्युनिकेशन में रेड कलर आ रहा है, तो देयर इज़ समथिंग रेड रेड रेड। तो कमिंग डेज़ में अगर मैं अब तक के डेक से इसको देखूँ कि क्या स्ट्रीमलाइन कंक्लूजन है, तो तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हुई ऐसी नज़र आ रही हैं कि जैसे एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये है कि कोई पर्सन आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए अपोलोजाइज़ कर सकता है, आपकी तरफ आ सकता है, कोई इंक्वायरी निकाल सकता है, चीज़ों को मज़ीद एलाबरेट कर सकता है, अपनी डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर आ सकता है। ठीक है, और देखते हैं कमिंग डेज़ में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। लेट्स सी।
इमोशनल विड्रॉल, सी यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स आया है। डेस्टिनी नंबर 10, इंट्यूशंस, मैंने अभी कही थी भी ये बात कि आपकी गट फीलिंग आपको खुद भी इंट्यूट हो रहा होगा। द वेटिंग गेम नंबर टू किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 + 10 18। ओके, कमिंग डेज में आपके साथ क्या होने वाला है? अगर आप अपनी जर्नी में किसी ना किसी ऐसे पर्सन से वॉक अवे करके किसी स्टेज पे पहुंच गए हैं तो उसका एंड भी होगा। कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपको लिटरली किसी इंट्यूटिवली साइन के थ्रू पता चल जाएगा कि ये कौन है जो वॉक अवे करने के बाद स्टिल आपसे कनेक्टेड है, स्टिल आपके साथ ये जुड़ना चाहता है। कमिंग डेज में आप मिक्स्ड फीलिंग्स में भी हैं। इस पूरे वीक में जो आप रिसीव कर रहे हैं या जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आपको लगेगा कि ये हर वक्त ये कुछ लोग जो हैं मुस्तकिल एक ही तरह की चीज़ें करते रहते हैं। या तो इनका मिजाज ऐसा है, या आपके साथ जुड़ते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, ग्रो करते हैं और फिर निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं। वैसे तो ज़िंदगी का साइकिल ऐसा ही है, लोग अपने मतलब की वजह से ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपके साथ ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही होती है। आपने शायद अपने आप को बिल्कुल पीछे भी कर दिया है कुछ ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि आप कुछ लोगों को सेंस कर चुके हैं कि वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ लोगों से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको इस तरह से यूज़ करें, क्योंकि दुनिया में तो सारे लोग करते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों से आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। और जब ये चीज़ हुई तो आप काफ़ी हर्ट हुए, आप अपने आप को वॉक अवे किया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ घूम के वापस आपकी तरफ दोबारा आ रही है। आप कहीं ना कहीं किसी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ होप हैं कि आपको पता भी है कि अगर आप इनके साथ कनेक्टेड ना हो तो इनका गुजारा या इनका चारा नहीं बनता, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो कमिंग डेज में आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं जो इन एंड आउट करते रहते हैं और आपको यूज़ करते रहते हैं, और अभी भी इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनको आपसे दूर कर रहा है। अगर आप देखें इस कार्ड को तो ये ब्रेन की वेव्स हैं, ये रूट्स हैं वो जो कि आगे बढ़ के ग्रो हो चुकी है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंट होने की वजह से ये स्टक है, ये दूर हुआ हुआ है। तो इस दूर होने की वजह से इसको आपके नज़दीक सिर्फ इसीलिए आना है बिकॉज इसकी ग्रोथ में अब स्टेगनेंसी आ गई है, रुकावट आ गई है, ठहराव आ गया है। तो कमिंग वीक में आप कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर इंटरेक्ट करने वाले हैं जो लोग अपने मकसद और अपने मतलब के लिए ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे, और आप उनकी ना हेल्प करने के बावजूद भी आप कर देंगे, बिकॉज आप चाहते हैं कि जिसका काम जितनी जल्दी हो। ये ख़ास तौर पे ये जो एनर्जी ख़ास तौर पर है, आप चाहते हैं जितनी जल्दी आप इसका काम करके इसको फारिग करें, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी इंटैक्ट। आप इनके साथ जुड़े रहना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये भी नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द बॉटम कह रही थी मैं। पेशेंस नंबर 14, ग्रोथ का देखें आप बहुत क्वाइटली आप हर्बलिस्ट हो सकते हैं, आपको प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। हो सकता है आप दोनों ने मिलकर कोई ऐसा काम शुरू किया हो जिसमें आप अभी तक पेशेंटली इस चीज़ को कंटिन्यूसली लेकर चल रहे हैं, और ये एनर्जी बहुत इम्पेशेंट है जिसके साथ आपकी डीलिंग कमिंग वीक में होगी। और इस वीक में नज़र आएगा कि आप अभी तक अपनी जगह पर उतने ही काम हैं, उतने ही काम डाउन हैं और कंसिस्टेंट हैं, बिकॉज आपको पता है कि इस काम को कैसे लेकर चला जाता है। उजलत जो है वो आपकी तबीयत का या आपके मिजाज का पार्ट नहीं है। नाउ लेट्स सी मोर, और एनर्जी चेक करते हैं। कमिंग वीक में क्या कुछ होने वाला है? कमिंग वीक में क्या कुछ होने वाला है? कमिंग वीक में क्या कुछ होने वाला है? लेट्स सी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस 34। ओके। एंजाइटी नंबर 18। 6 चक्रा आर्कएंजल
मेटेट्रिन। देखिए बहुत देखा जाए तो ये रेपिटेशन ऑफ ऊपर वाले मैसेजेस है। जैसे मैंने कहा कि आपको आइडिया है थर्ड आई चक्रा, दैट मीन्स आप काफ़ी इंट्यूशंस के साथ काफ़ी विजिलेंट हैं। आपको मालूम है कि कौन है ऐसा पर्सन जो इस वक्त ट्रबलिंग है। आप खुद ही सेंस कर लेंगे कि ये कौन पर्सन है जो कि इस वक्त बहुत परेशानी में, यानी परेशानी तो एक बहुत बड़ा वर्ड होगा, उलझन है, एंजाइटी है। इस इंसान को खुद भी हीलिंग की ज़रूरत है और आप इसके साथ मिलकर एक सोर्स ऑफ हीलिंग बनेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ मामलात आप समझ लीजिए कि आप इस वीक में अपने लिए कुछ रिजॉल्व करेंगे। आई मीन इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर समवन, जस्ट थिंक कि ये एक्चुअली आप अपने लिए ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ कंटिन्यूएशन में नहीं रहना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ टॉक्सिक लोग रहें, तो आप, और फिर भी वो लोग आपके पास आ जाएं, तो आप ये करेंगे कि यार जल्दी जल्दी इनको फारिग करो। दैट इज़ गोइंग टू बी योर डोर टू पर्सनल हीलिंग। दैट मीन्स कि आप खुद उनको अपने दरवाजे पर टिकाना नहीं चाहते, आप उनको अपने घर में रखना नहीं चाहते। आपके दरवाजे खुले में अपना काम करो भाई, तुम्हारा मकसद है, यानी कि आप वर्ड टू वर्ड उसको ये बात बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको पता है कि इसकी उलझन का सलूशन यही है कि या तो इसकी सुन लो या इसका काम कर दो और फिर इसको बोलो कि चल भाई चलता बनो यहाँ से। बिकॉज़ आपको मालूम है कि आपका पीस, आपका सुकून, आपकी खुशी किस चीज़ में है, और आप विद द इंट्यूशन अपनी एनर्जी को टॉक्सिसिटी में लाना नहीं चाहते। तो कमिंग वीक में, इस पूरे वीक में आपकी डीलिंग कुछ टॉक्सिक लोगों से हो सकती है जो कि किसी न किसी मेंटल इलनेस से गुज़र रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, और वो आपको अपनी लपेट में लेना चाहते हैं। तो सिंपैथी से ज़्यादा काम ना लें, प्रैक्टिकल रहें, थोड़ा सा फर्म रहें, उतना ही बोलें, बिकॉज आप ऑलरेडी बड़े पेशेंट पर्सन हैं। लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड रखें अपने आप को वर्ड्स में, आपकी तरफ कमिंग डेज में यही चीज़ आने वाली है। लेट्स सी मोर, फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। क्या होने वाला है कमिंग डेज में, इस वीक में, व्हाट एल्स इज कमिंग टू यू। गिफ्ट हो सकता है, आपको कोई गिफ्ट मिले डेफिनेटली। ऑफिशियल पर्सन नंबर 22, मेन फीमेल नंबर 2, 2 2 2 और ऊपर भी डबल 2। यूनियन का नंबर है, आपकी किसी ना किसी से मुलाकात ज़रूर होगी, और ये मुलाकात ऐसी भी हो सकती है जो कि किसी बर्थडे का, किसी सेलिब्रेशन का, आप किसी सेरेमनी को अटेंड करें, बिकॉज आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ही पायस हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आपके लिए कोई गिफ्ट ख़रीदा हो इन्होंने, ये कोई लिटरली एज अ गुड जेस्चर आपको कोई गिफ्ट दें, और आप भी सेंस कर सकते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं कि आपने जो कुछ भी इनको दिया है उसके एक्सचेंज में आपको गिफ्ट मिलना चाहिए। फैमिली, समबडी फ्रॉम योर फैमिली, फैमिली रूम, इनकी फैमिली में आपके मुतल्लिक बहुत कुछ डिस्कस हो रहा है। लवर्स, बिग चांसेस ऑफ एक्स एंड बिग चांसेस ऑफ अ लवर टू। ठीक है, तो ये होगा इस पूरे कमिंग वीक में। इस वीक में विद इन 7 to 8 days, आप इसको 10 days भी कह सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी हैं, बट ये कि मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है इन टर्म्स ऑफ कि जैसे आप बहुत ही पेशेंस में हैं, आपको कोई उजलत नहीं है, आपको कोई जल्दी नहीं है, यू आर इन योर जोन एंड यू आर नॉट इन हरी। दैट्स द बेस्ट थिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है, व्हाट एडवाइस इज़ कमिंग टू यू। क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है कि कमिंग वीक में आप आजकल भी कुछ इस तरह की एनर्जी के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो और कमिंग वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही सारी चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। रिवीलिंग रेडियंस, माई लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। टेकिंग एक्शन, आई enthusiastically embrace life's boundless boundaries। कोई आपको पीछे धकेलने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी मत पीछे होइए, जैसे मैंने टॉक्सिसिटी का कहा। इमर्जिंग इनटू ग्रेस, आई ओपन माई सोल टू ग्रेस।
अपने ऑरा को, अपनी पर्सोना को, अपनी पर्सनालिटी को बचा कर रखें। गंद के साथ गंद ना बनिए, गंद के साथ ऐसी चीज़ बनिए जैसे ये मोती है, वो गंदगी में भी शाइन करता रहेगा। मोती के ऊपर तो वैसे भी आप कुछ भी डालने की कोशिश करें, उसके ऊपर गंद कभी भी नहीं चिपकती। तो आप ग्रेसफुल हैं, ग्रेस में रहिए, अपने लिए एक्शन लें, ज़्यादातर लोगों के सामने अपने आप को प्लेटर के तौर पे पेश ना करें। एंड यू हैव दैट पावर जिससे आप पूरी दुनिया को लाइट दे सकते हैं। बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी एनर्जी लोगों के सामने कहें कि आओ और मेरे अंदर से सब कुछ जो है वो चूस लो, ऐसा नहीं करें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।